नमस्ते। मैं हूं कार्तिकेय खेत्रपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहां हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सकें। कुंवर नारायण की कविता नीम के फूल। एक कड़वी मीठी औषधीय गंध से भर उठता था घर, जब आंगन में नीम के फूल आते। साबुन के बुलबुलों से हवा में उड़ते सफेद छोटे छोटे फूल दो एक माँ के बालों में उलझे रह जाते, जब वो तुलसी पर जल चढ़ाकर आंगन से लौटती। अजीब बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा, बहुवचन में सोचा। उन्हें कुम्हलाते कभी नहीं देखा, उस तरह रंगारंग खिलते भी नहीं देखा जैसे गुलमोहर या कचनार। पर कुछ था उनके झरने में, खिलने से भी अधिक शालीन और गरिमामय, जो ना हर्ष था ना विषाद। जब भी याद आता है वह विशाल दीर्घायु वृक्ष, याद आते उपनिषद, याद आती एक स्वच्छ सरल जीवन शैली। उसकी सदा शांत छाया में वह एक विचित्र सी उदार गुणवत्ता, जो गर्मी में शालीनता देती और जाड़ों में गर्माहट। याद आती एक तीखी पर मित्र सी सौंधी खुशबू, जैसे बाबा का स्वभाव। याद आती पेड़ के नीचे सबके लिए हमेशा पड़े रहने वाली बाध की दो चार खाटें, निभौलियों से खेलता एक बचपन। याद आता नीम के नीचे रखे पिता के पार्थिव शरीर पर सकुचाते फूलों का वह वीत राग झरना, जैसे मां के बालों से झर रहे हों नन्हे नन्हे फूल, जो आंसू नहीं सांत्वना लगते थे। आपको किस तरह के फूल पसंद हैं? सुर्ख लाल गुलाब, जिनकी मदहोशी भरी खुशबू हमें अक्सर अपनी पहली मोहब्बत की याद दिलाती है, या सुनहरे पीले गेंदे, जिनकी पवित्र मीठी सुगंध हमें किसी पूजा या त्योहार के पूर्वानुमान से भर देती है। कहते हैं गंध का हमारी यादों से एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। शायद इसीलिए आज भी जब मैं किसी मोगरे के फूल को सूंघता हूं, तो सीधा अपने स्कूल के एग्जामिनेशन रूम में पहुंच जाता हूं। परीक्षा के दिन जब मैं सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल रहा होता था, तो अक्सर मेरी माँ मोगरे की दो चार कलियां पूजा घर से उठाकर मेरी यूनिफॉर्म की जेब में डाल दिया करती थी। फिर उन फूलों में समाई उनकी प्रार्थना की महक दिन भर मेरे साथ रहती और हर परीक्षा में मेरा हौसला बढ़ाती। कुंवर नारायण की इस कविता में न सिर्फ उनके बचपन की, बल्कि एक पूरी जीवन शैली की महक समाई हुई है। यहां एक मां रोज सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती है। बच्चे निबोलियों से खेलते हुए बड़े होते हैं और घर के सदस्य अक्सर अपनी थकान मिटाने के लिए एक पेड़ की छांव में आकर लेट जाते हैं। यहां हम अपना अधिकतर जीवन प्रकृति की गोद में ही बिताते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जीवन शैली है जो अब धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। आइए एक बार फिर सुनते हैं कुंवर नारायण की कविता नीम के फूल। एक कड़वी मीठी औषधीय गंध से भर उठता था घर,
जब आंगन में नीम के फूल आते, साबुन के बुलबुलों से हवा में उड़ते सफेद छोटे छोटे फूल दो एक माँ के बालों में उलझे रह जाते जब वो तुलसी पर जल चढ़ाकर आंगन से लौटती। अजीब बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा। उन्हें कुम्हलाते कभी नहीं देखा, उस तरह रंगारंग खिलते भी नहीं देखा जैसे गुलमोहर या कचनार। पर कुछ था उनके झरने में, खिलने से भी अधिक शालीन और गरिमामय, जो न हर्ष था न विषाद। जब भी याद आता वह विशाल दीर्घायु वृक्ष, याद आते उपनिषद, याद आती एक स्वच्छ सरल जीवन शैली। उसकी सदा शांत छाया में वह एक विचित्र सी उदार गुणवत्ता, जो गर्मी में शालीनता देती और जाड़ों में गर्माहट। याद आती एक तीखी पर मित्र सी सौंधी खुशबू, जैसे बाबा का स्वभाव। याद आती पेड़ के नीचे सबके लिए हमेशा पड़ी रहने वाली बाध की 2-4 खाटें, निबौलियों से खेलता एक बचपन। याद आता नीम के नीचे रखे पिता के पार्थिव शरीर पर सकुचाते फूलों का वह वीत राग झरना, जैसे माँ के बालों से झर रहे हों नन्हे नन्हे फूल, जो आंसू नहीं सांत्वना लगते थे। तो जाइए, आप भी अपने चहीते फूलों की खुशबू को अपने सीने में भर लीजिए, ताकि उनसे जुड़ी यादों को आप एक बार फिर से जी सकें। प्रकृति प्रेम से भरी हुई ऐसी और भी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।